गुड मॉर्निंग बच्चों, श्री श्याम कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं अवकलन गणित का, जिसका नाम है अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी जिसे बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। क्या होती है अनंत स्पर्शी? देखो नाम से स्पष्ट है, अनंत स्पर्शी जो अनंत पे जाके स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। ये स्पर्श करती नहीं है बल्कि अपने स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। इसी क्या बोलते हैं? अनंत स्पर्शी बोलते हैं, एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। जितनी सिंपल इसकी परिभाषा, देखो ये सामान्य भाषा के लिए परिभाषा है। मैथमेटिकली इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखो अनंत स्पर्शी क्या होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि y = 10x, y = 10x। इसका ग्राफ आप सभी ने देखा होगा कैसा होता है, y = 10x। ये y-x है, ये x-x है, ये ओरिजिन मूल बिंदु, और ये इस प्रकार यहां से लाइन आती है थीटा = π/2, और इस प्रकार इधर थीटा = -π/2। ठीक है, अब आपने सभी देखा होगा इसका ग्राफ 10x का ग्राफ इस प्रकार होता है, इस प्रकार। ठीक है, और वैसे ही कैलकुलेशन के अंदर अपने देखते हैं कि जो tan थीटा होता है वो 90 डिग्री के ऊपर अपरिभाषित होता है। y अगर मैं यहाँ रखूँ x का मान रखूँ 90 डिग्री, या थीटा रखूँ यहाँ पे, तो थीटा का मान अगर रखता हूँ 90 डिग्री, तो y = tan 90, और tan 90 डिग्री का होता है जानते हो इंफिनिटी। ठीक है, तो देखो ये जो रेखा है y थीटा = π/2, ये रेखा इस tan के ग्राफ को आगे जाके ऐसा लगता है कि स्पर्श करेगी, पर स्पर्श करती नहीं है ना। आप जब इसको जितना ज्यादा से ज्यादा जूम करोगे तो ये डिस्टेंस भले ही कम हो रही है। मान लो ये डिस्टेंस यहाँ पे 10 है, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसे करते 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 बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल कम पॉइंटों में चलने लग जाएगी, पर ये कभी भी जीरो नहीं होगी, इक्वल जीरो नहीं होगी बेटा। ये टेंड्स टू जीरो होती है, शून्य की ओर अग्रसर है, टेंड्स टू जीरो, शून्य की ओर अग्रसर है, न कि दूरी क्या होगी, जीरो होगी। क्योंकि अगर ये जीरो जाएगी तो ये इसको स्पर्श कर जाएगी, और जब स्पर्श कर जाएगी तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, जबकि अपने पढ़ते हैं अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी जो होती है वो स्पर्श रेखा से भिन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार आप समझ गए अनंत स्पर्शी किसे बोलते हैं। और अब मैं बात करता हूँ अनंत स्पर्शियों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट, अनंत स्पर्शियों का प्रकार, अनंत स्पर्शियों के प्रकार, अनंत स्पर्शियों के प्रकार। ठीक है, अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शियां दो प्रकार की होती है। अनंत स्पर्शियां जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। एक अनंत स्पर्शी होती है समांतर अनंत स्पर्शी, समांतर अनंत स्पर्शी, पैरेलल एसिम्प्टोट, और दूसरा होता है आपका तिर्यक अनंत स्पर्शी, तिर्यक अनंत स्पर्शियां। तिर्यक अनंत स्पर्शियां जो आपकी होती है उन्हें बोलते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। समांतर अनंत स्पर्शियों को बोलते हैं अपने पैरेलल एसिम्प्टोट्स, और तिर्यक अनंत स्पर्शियों को अपने बोलते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। ठीक है, और जो समांतर अनंत स्पर्शी है ये पुनः आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है आपके x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां, और दूसरी आपकी होती है नाम से स्पष्ट y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां। ठीक है, अनंत स्पर्शी कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी? समांतर और तिर्यक। समांतर अनंत स्पर्शी कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी? x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर। अब अपने इनको निकालने की विधि देखेंगे, मेथड्स ऑफ फाइंड द एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो निकालने के लिए बढ़िया तरीके देखो, समांतर अनंत स्पर्शियों की आपकी बहुत आसान मेथड है। समांतर अनंत स्पर्शियों के आपके बहुत आसान मेथड है। समांतर अनंत स्पर्शियों क्या करेंगे, जैसे अगर मैं x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी देखूंगा तो मैं देखूंगा डी समीकरण में, डी समीकरण में x की अधिकतम भाग मैक्सिमम पावर इसकी x की, अगर x अक्ष के समांतर देखेंगे तो, और अगर y अक्ष के समांतर देखेंगे तो डी समीकरण में y की अधिकतम भाग,
देखना है अपने को, ठीक है। और इस x की अधिकतम घात और y की अधिकतम घात, इनका जो गुणांक होगा कोएफिशिएंट्स, अधिकतम घात का गुणांक, उस गुणांक को अपने को शून्य के बराबर रखना है। इसी प्रकार जब अपने y के समांतर अनुस्पर्शी चेक करेंगे तो डी समीकरण के अंदर y की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं, है ना। y की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं, ठीक है। अधिकतम घात का गुणांक बराबर शून्य, अधिकतम घात का गुणांक बराबर शून्य, जिसके समांतर अपने को देखना होता है। अगर x अक्ष के समांतर देख रहे हैं तो x की अधिकतम घात का गुणांक इक्वल टू 0, और अगर y के समांतर देख रहे हैं तो y की अधिकतम घात का गुणांक और इक्वल टू 0, ठीक है। पीरियड अनुस्पर्शी निकालने में कई विधि होती है। पीरियड अनुस्पर्शी को ऊपर अपने डिटेल से चर्चा करनी होगी। पीरियड अनुस्पर्शी जो होती है आपकी पीरियड अनुस्पर्शियां, ठीक है। पीरियड अनुस्पर्शियां है, इनको निकालने की कई विधि होती है। जैसे सबसे ज्यादा मुद्दा में मैं निकालने की कोशिश करते हैं फाई विधि। सेकंड बात करो तो मैं इसके अंदर आता है सीमा द्वारा, फाइंड एसिम्प्टोट्स बाय लिमिट्स, ठीक है। तीसरा आता है इसके अंदर निरीक्षण द्वारा, यानी अपनी निरीक्षण करके ही अनुस्पर्शियां देख सकते हैं कि वक्र की अनुस्पर्शियां कितनी होगी, ठीक है। एक बात और आप याद रख लेना कि अगर n घात का वक्र है, अगर मैं बात करता हूं n घात के वक्र की, n घात का वक्र, तो इसकी अधिकतम अनुस्पर्शियां n ही हो सकती है। अधिकतम अनुस्पर्शियां कितनी हो सकती है इसकी? n ही हो सकती है। अगर जैसे मैं बात करता हूं जैसे 5 घात का वक्र, तो इसके अधिकतम अनुस्पर्शियां कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है, हो सकता हो ही ना, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और 5 की 5 हो, पर 5 से अधिक 6 तो किसी हाल में नहीं हो सकती। अधिकतम हो सकती है, बेटा कोई जरूरी नहीं 5 होगी, हो सकता है 0 हो, अनुस्पर्शी हो ही ना। ऐसे वक्र होते हैं जिनकी अनुस्पर्शियां विद्यमान नहीं होती है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। इस प्रकार अपने अनुस्पर्शी परिवर्तन बनाना है। ये अनुस्पर्शियां क्या होती हैं? जो वक्र को अनंत पे जाके स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। अनुस्पर्शी क्या होती है? वक्र को अनंत पे जाके स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। फिर हमने पहले से ग्राफ से देखा कि अनुस्पर्शियां कैसे क्या होती है। उसके बाद में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट्स, अनुस्पर्शी के प्रकार दो प्रकार की होती है। एक तो आपका होता है समांतर अनुस्पर्शी, एक तो क्या होता है समांतर अनुस्पर्शी, और एक क्या होता है पीरियड अनुस्पर्शी। उसके बाद हमने देखा कि समांतर अनुस्पर्शियां होती है, वो भी आपको प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो x अक्ष के समांतर और एक y अक्ष के समांतर। और फिर हमने x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर अनुस्पर्शी निकालने की विधि भी देखी। उसके बाद जो आपकी पीरियड अनुस्पर्शी है, पीरियड अनुस्पर्शी के लिए वजह है कि फाई भी आपकी आती है इसके अंदर, ठीक है। एक आपके इसके अंदर सीमा द्वारा विधि निकालते हैं, और इसके अंदर अपने निरीक्षण द्वारा अनुस्पर्शी निकालते हैं, ठीक है। अब देखो निरीक्षण विधि है ना, ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत काम आती है। निरीक्षण विधि आपकी जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत काम आती है। होती क्या है fn प्लस, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, यहां पे मैं आपको शो कर रहा हूं। इस प्रकार का अगर समीकरण हो तो इस fn का प्रत्येक फैक्टर ही दिए वक्र की अनुस्पर्शी होता है, ठीक है। अब अपने इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने समांतर अनुस्पर्शी बात करते हैं। तो गोखरू की बुक है, उसके अंदर एग्जांपल फर्स्ट आपका है अनुस्पर्शी के अंदर अगर बात करूं, देखो x स्क्वायर y स्क्वायर, एक क्वेश्चन देता आपको x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a क्यूब x प्लस y प्लस a4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए क्या बोला अपने को इस क्वेश्चन के अंदर कि सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की अनुस्पर्शियां एक वर्ग का निर्माण करती हैं, एक स्क्वायर बनाएगी, ठीक है ना, जिसके दो शीर्ष बिंदुओं से वक्र गुजरता है। प्रूव दैट द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व फॉर्म ए स्क्वायर एंड द कर्व पासेस थ्रू टू ऑफ इट्स वर्टेक्स, ठीक है।
यानी सबसे पहले अपने को इसकी अनुस्पर्शियां निकालनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुस्पर्शियों के अंदर जो दिए होगा किस समीकरण को अपने अधिकतम घात के रूप में अरेंज कर लेते हैं। इस प्रकार का होता है तो डी समीकरण और इसको x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a क्यूब x माइनस a क्यूब y प्लस a4 इक्वल टू 0। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कि अगर हम बात करें तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपको x की अधिकतम कितनी पावर नजर आ रही है? 2 पावर नजर आ रही है। देखो x की अधिकतम पावर कितनी है? 2 से ऊपर कहीं पे भी x की ज्यादा पावर नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो y की अधिकतम पावर भी आपको 2 ही नजर आ रही है। हालांकि ये पूरा व्यंजक जो है यूनिटर नोट 4 पावर का है, 2 ही और 2 ही, पर अपने को अलग-अलग देखने, ठीक है। तो अगर बात करूं सबसे पहले x अक्ष के समांतर अनंत अगर हम बात करूं x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां इसकी जो देंगे डी समीकरण के अंदर x के अधिकतम घात कौन है? 2। इसका कोएफिशिएंट देखो कौन है। अगर मैं यहां से x को कॉमन लेता हूं, अगर इन दो टर्म से मैं अगर x को कॉमन लेता हूं तो हमने क्या लेगा y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो इस जो ये कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट को अपने को इक्वल टू 0 करना है, ठीक ना। तो y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस ये दो अनुस्पर्श राशि की y इक्वल टू प्लस का a और y इक्वल टू माइनस का a, ठीक है। इसी प्रकार अपने रखेंगे y से समांतर रखेंगे तो y अक्ष के समांतर अनुस्पर्श, ठीक है। तो वापस किस समीकरण में आओ। अब देखो y की अधिकतम पावर कितनी बेटा 2 है, y की अधिकतम पावर कितनी है 2 है। कोएफिशिएंट देखो अगर मैं यहां से y स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मतलब क्या आएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इस कोएफिशिएंट को अपने इक्वल टू 0 पे कर देंगे। यहां से वापस क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और x इक्वल टू प्लस माइनस का a, ठीक है। इस प्रकार का देखो तो दो अनुस्पर्श आ गई y इक्वल टू प्लस का a y इक्वल टू माइनस का a। इसी प्रकार x इक्वल टू प्लस का a और x इक्वल टू माइनस का a। अब हम इसको लेखा चित्र में देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं कि किस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं ये y एक्स है, ये x एक्स है, ये आपका होरिजोन, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं x इक्वल टू प्लस का a, ये आपका x इक्वल टू प्लस का a, ठीक है। ये x इक्वल टू इसी प्रकार का मैं बात करता हूँ ये आपका है x इक्वल टू माइनस और अब यहाँ से जाएगा आपका y इक्वल टू प्लस का यहाँ से जाएगा y इक्वल टू माइनस का, ठीक है। अब ये क्या कारण देखो ये डिस्टेंस कितनी है a, ये डिस्टेंस कितनी है a, तो टोटल कितनी होगी 2a। इसी प्रकार अगर ये 2a है तो ये कितनी है 2a और देखो ये डिस्टेंस a x एक्सिस के ऊपर और उतनी ही x एक्सिस के नीचे a, ये हो गया आपका 2a और इसी प्रकार ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 2a, ठीक है। इस प्रकार आप क्या देखते हो एक वर्ग हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 2a, ये आपका इस क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद इसमें क्या बोला देखो कि सिद्ध कीजिए कि जो वक्र आपका जो वक्र है वो इस स्क्वायर की कितने वर्टेक्स एक्सिस 4 वर्टेक्स एक्सिस 4 से 1 2 3 4। तो इसमें बोलना है कि सिद्ध कीजिए कि जो आपका वक्र है वो इस वर्ग के इन्हीं दो शीर्षों से पास आउट होगा, है ना। पासेस होगा यहां से निकलेगा तो आपको इसके 4 शीर्ष है उनमें उन चारों को अपने को दिए वक्र की समीकरण के अंदर रखना है और
जो शेष इस केस को सेटिस्फाई कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे, तो हमारा उत्तर वहां से गुजर जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a है, तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। और अगर मैं इसी प्रकार इसकी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, इसमें तो x नेगेटिव हो जाएगा और y का रहेगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव और y आपका नेगेटिव। तो 4 से 7 आपके पास तो हम सेकंड में 4 से 7 के अपने पास a ये ना ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेरिमेंट है x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a माइनस a क्यूब x प्लस y प्लस a। ठीक है, तो मैं यहाँ से बच्चों को लिख देता हूँ। देखो अपने पास 4 से 7 के कौन से आपके लिए एक बार तो x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ठीक है, एक बार x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, एक बार x पॉजिटिव y नेगेटिव, एक बार x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और एक बार x नेगेटिव और y पॉजिटिव। टोटल 4 से 7 के लिए एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव, एक बार y नेगेटिव, एक बार x नेगेटिव। ठीक है, अब इन चारों को अपने यहाँ से पास करेंगे। सबसे पहले मैं अलग इस बात करता हूँ, ये करता हूँ मैं अपने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस यहाँ a स्क्वायर और अंदर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a क्यूब a प्लस a 4। ठीक है, और इक्वल टू 0 अगर बन गया तो सेटिस्फाई हो जाएगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखो अपने देखो इक्वल टू 0 बनेगा नहीं बनेगा, देखो a4 और a4 2a4 माइनस a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर मैंने यहाँ पर बना दिया 2a4 सही ना, 2a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर 2a4 ये कितना गया 2a और a2 माइनस का 2a4। ठीक है, अब तो सेटिस्फाई को नहीं करना, चीज में यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है ना, एंड नॉट इक्वल टू अपना जो वोल्टेज है यहाँ से नहीं गुजरेगा। इसी प्रकार सेकंड को देखो a माइनस a, यहाँ रखो तो ये a और ये माइनस का ऊपर मिलेगा आपका इसका a माइनस का a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का a क्यूब a माइनस a ना a माइनस a और प्लस का a। अगर तो ये जीरो हो जाएगा a माइनस a 0 का, और ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a4 और ये प्लस का 2a4 और ये माइनस का 2a4, ये प्लस का 2a4 और ये माइनस का 2a4 आपका है 0, यानी एक तो यहाँ से गुजरेगा, एक जो आपका जो होता है इस चीज से गुजरेगा। आगे देखो इस पर प्लस हो जाएगा, इसको क्योंकि से बिल्कुल नहीं मिलेगा माइनस a प्लस a। ठीक है ना, इसको वापस कर देगा a4 माइनस का a स्क्वायर a क्यूब माइनस का a प्लस का a और प्लस का a वापस सिमेट्री आपको नजर आ रही है 2a4 ये 0 और ये माइनस का 2a4 यानी 2a4 माइनस 2a4 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इन दो चीज से आपका वक्र गुजरेगा। और देखो इसकी सिमेट्री आपको यहाँ नजर आ रही है। ठीक है ना, सॉरी इन दो चीज से गुजरेगा। इसकी सिमेट्री जो है ना आपको a की सिमेट्री आपको यहाँ नजर आ रही है माइनस a। तो अगर यहाँ से गुजरेगा तो अंदर तक यहाँ से भी नहीं गुजरेगा, क्योंकि आप देखेंगे ना आपका गुजरेगा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार आप क्या देखते हो कि आपका जो वक्र है ना यहाँ से गुजरता है, एक माइनस a प्लस a और एक a और माइनस a। ठीक है ना, अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, अगर मैं बात करता हूँ समांतर स्पर्श की बात करें, तीरिक स्पर्श को एग्जांपल देखते हैं। अपने तीरिक स्पर्श के लिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y। ठीक है, एग्जांपल में तीरिक स्पर्श के एग्जांपल आपका x क्यूब सेकंड एग्जांपल बेटा पहले वाला फर्स्ट था। ठीक है ना, x क्यूब प्लस 2x square y minus xy square minus 2y cube plus xy minus y square equal to
1, ठीक है। इसलिए बोला कि निम्न वक्र की अनुस्पर्श ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखो निम्न वक्र की अनुस्पर्श ज्ञात करने के लिए करेंगे यहाँ देखो सबसे पहले आपको बेटा दूसरा लिखने देगा कि समांतर अनुस्पर्श ज्ञात करनी है कि तिर्यक अनुस्पर्श ज्ञात करनी है, तो आपको उनको पहचाने करनी होगी। हाँ, आपको विधि का नाम लिख के देगा कि आप निरीक्षण विधि से अनुस्पर्श निकालिए या फिर आपको क्या इसका फाई विधि का प्रयोग कीजिए या आप सीमा विधि का प्रयोग करके अनुस्पर्श निकालिए, ठीक है ना। विधि का नाम आपको लिख के नहीं देगा और परंतु जो संबंध अनुस्पर्श या समांतर है तिर्यक है वो पहचान आपको करनी है, ठीक है ना। हो सकता है किसी वक्त के समांतर प्रयोग तिर्यक दोनों ही हो सकता दोनों ही ना हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। तो दी किसी को लिखते हैं x³ प्लस 2x² माइनस xy² माइनस 2y³ प्लस xy माइनस y² इक्वल टू 1। ये आपका दिया वक्र का समीकरण है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं सबसे पहले मैं समांतर अनुस्पर्श की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं समांतर अनुस्पर्श की बात करते हैं। समांतर अनंत स्पर्शियां, समांतर अनंत स्पर्शियां, ठीक है। समांतर अनुस्पर्श की बात करता हूँ बेटा आपको बताओ इसमें मैं सबसे पहले आपको x एक्सिस मान लेते हैं। इसमें जो x एक्सिस मान आर हो गया x अक्ष के समान, ठीक है। अब देखो x एक्सिस मतलब x के अधिकतम घात के लिए 3 है, x के अधिकतम घात के लिए इस पूरे समीकरण के तरफ x के अधिकतम घात के लिए नजर आएगी 3 नजर आएगी, ठीक है। और देखो 3 घात है तो उसका गुणांक कौन है 1 है और 1 को इक्वल 0 को तो क्या ये है कभी 0 के बराबर 0 के बराबर होगा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है इसका मतलब x अक्ष के समांतर किसी अनुस्पर्श विद्यमान नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार आप चेक करो इसका y अक्ष के समांतर अनुस्पर्श, तो y अक्ष के समांतर अनुस्पर्श की बात करता हूं तो वापस तो y का y के अधिकतम में यहां पे y³ है, y के अधिकतम में यहां पे y³ है और उसका गुणांक और माइनस का 2 है और वो कभी बराबर 0 नहीं होगा, यानी इस वक्र की समांतर अनुस्पर्श विद्यमान नहीं है। समांतर अनुस्पर्श यानी बेटा यानी विद्यमान नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं तिर्यक अनुस्पर्श की। आपको क्वेश्चन के अंदर पूरा दिखाना है, आपको दिखाना है कि इसकी समांतर अनुस्पर्श विद्यमान नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद में अपनी बात करते हैं तिर्यक, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये अनुस्पर्श का, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब तिर्यक अनुस्पर्श की बात करते हैं। तिर्यक अनुस्पर्श के लिए करेंगे फाई विधि प्रयोग में लेंगे। तिर्यक अनुस्पर्श की बात करता हूं, तिर्यक अनंत स्पर्शियां और इसके लिए पड़े फाई विधि प्रयोग में लेंगे। लेकिन ये वक्र की कोई भी समांतर अनुस्पर्श विद्यमान नहीं है, अतः इसे तिर्यक अनुस्पर्श के नाम से करने पर, ठीक है। और फाई विधि का प्रयोग करें। फाई विधि क्या बोलती है कि अधिकतम घात के लिए 3 है तो फाई 3n है, तो इसके लिए आपको क्या करना है x की जगह 1 और y की जगह n, कहां सिर्फ 3 घात का होगा, सॉरी व्यंजक 3 घात का तो व्यंजक ना इसकी 3 घात का है, 2 1 3 घात का है, 1 और 2 3 घात का है, 3 ये 3 घात का है, ये 2 घात का है, 1 और ये, ठीक है। तो x की जगह 1 और y की जगह n, अब आप 5 में क्या करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 1 प्लस में 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 2n क्यूब, ठीक है। 1 प्लस में 2m माइनस n स्क्वायर माइनस 2m क्यूब। इसी प्रकार 5 को चेक करते हैं, 5 को चेक करो 5 को मेरा x की जगह 1 y की जगह m माइनस m स्क्वायर। इसी प्रकार 5 1 है एक मात्रा पर इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये जगह शून्य और ये 5 नॉट है ना मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट इसको कौन है इस 1 को लेके आओ माइनस 5 इक्वल टू 0 कांस्टेंट से, ठीक है। अब जो अनुस्पर्श का जो आवश्यक प्रतिबंध है अनुस्पर्श होती है बेटा एक संलग्नता होती है, संलग्नता का जो समीकरण है प्रवणता वो क्या होता है y इक्वल टू n c, ये क्या अनुस्पर्श का आवश्यक प्रतिबंध होता है। इस समीकरण के अंदर देखो प्रवणता जो आपका ढाल होता है सबक ऊपर m होता है, उस m की वैल्यू रखनी होती है, c की वैल्यू रखनी होती है।
n की वैल्यू जब निकाल लेंगे, n की वैल्यू जो अधिकतम है इसके अंदर अधिकतम घातांक होना है 538, इसको बराबर जो इसको 5n इक्वल टू 0, इसको 0 बराबर तो क्या हमने माइनस का 12, ठीक है, माइनस का m स्क्वायर प्लस का 12 और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप इस तरह से n के मान निकालो, n के मान कैसे निकाल सकते हैं, सेटिस्फाई करके देखो। अगर मैं यहाँ एक रखता हूँ n इक्वल टू 1 रखता हूँ, यह मान माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 सेटिस्फाई हो गया। n का इक्वल करके या आप इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस का 2 m स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 1 2 प्लस 1 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3, यानी n इक्वल टू 1 इसका एक मान है, यानी n माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। अब n माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, ये काम आपको रफ में करना होता है, आप इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो ये क्या सकते हैं आपके 12 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 3 12 प्लस माइनस 2 माइनस, और इसको आप n माइनस 1 से डिवाइड करो, m माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 2m स्क्वायर, तो m स्क्वायर निकलेगा मेरा 2m क्यूब माइनस का 2m स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस क्या बोले 3m स्क्वायर माइनस का 2m, तो हमने करेंगे 3m से, तो ये आपका 3m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस माइनस हो गया n माइनस 1, और अब आपका 1 n माइनस 1 आपको एक भी बात समझ 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 सॉरी प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1, इसलिए आप क्या करना है, आप रिजल्ट से को ऐसे तरह से जो भी आप, ठीक है, तो सीधी तरह से हम इसको माइनस का प्लस माइनस का ये इसके लिए 9 माइनस का 4ac है ना, ये और अब हम यहां पर n इक्वल टू माइनस का प्लस माइनस का 1/4, और यहाँ से m डिवाइड करेंगे माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 4 अपॉन प्लस का 4 ये माइनस का 1, और इसके अलावा हम देखेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 अपॉन ये माइनस का 2/2, तो आप क्या देखते हैं कि आपको यहाँ पे n के 3 मान मिलेगा, n के 3 मान मिलेंगे 3 मान मिलेगा माइनस 1 और माइनस का हाफ, ठीक है। n के इन 3 मान आने के बाद क्या करना है, आपको c का मान निकालना है। c का मान निकालने के लिए अगर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर m के मान समान हो और m के मान असमान हो, ठीक है, दोनों के लिए आपको कि अगर m के मान समान हो और m के मान असमान हो, हम यहाँ क्या देखते हैं हमारे m के मान असमान है, तो c का मान आपका माइनस का 5n माइनस 1m ऑन में 5 डैश n होता है, n क्या होता है वो कि मैक्सिमम पावर ये यहाँ पे मैक्सिमम पावर तो ये t है, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिलेगा c इक्वल टू माइनस का 5n अपॉन 5 डैश 3n, और 5 डैश का मतलब आपका यहाँ पे अवकलन करने से, ठीक है, तो 5 से n का अवकलन करो 5 डैश 3n, तो इसका अवकलन होगा आपका 0 2 2m और 6m स्क्वायर, ठीक है ना, 2 2m और 6m स्क्वायर, ठीक है, और 5 का वैल्यू आपके पास ये नहीं। अब आप सीधा करोगे यहाँ पे इसका वैल्यू को 5 होगा और इसका 5 ऐसे होगा, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद आप क्या देखते हो कि c इक्वल टू माइनस का तो बताएगा 5 को 5 का मतलब आपका n माइनस 3 m स्क्वायर, इसके अंदर से क्या आएगा आपका 5 डैश 3m, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, ये आपका c का मान निकालने का फॉर्मूला बन गया। अब आप इसके अंदर अगर आपके मान अलग अलग है ना, m के मान तीनों मान अलग अलग है, 3 या 4 या 2 जितने भी m के मान आते हैं सभी मान अलग अलग है, तो उसकी लिमिट को बढ़ेगा, और जब m के मान समान आएंगे तो उसमें कोई चर्चा कल करेंगे कि अगर m के मान सब समान होता है तो क्या करेंगे, ठीक है, तो उसमें c की वैल्यू निकालने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो m के मान होते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 1 रख लो, सबसे पहले जब मैं m का मान है 1 उसमें c का मान कितना है तो 1 माइनस 1 ठीक है, जब m का मान है 1 तो 1 माइनस 1 है 0, जब n का मान है माइनस का 1, अब आप
m का मान -1 लिखा तो माइनस -1 माइनस -1 का स्क्वायर, ठीक है, और अपन में 2 -1 -6 -1 का स्क्वायर, तो -3 आ जाएगा, तो माइनस का और ये आपका माइनस का -1 का स्क्वायर प्लस और प्लस का -1 का स्क्वायर प्लस और प्लस का माइनस, ठीक है। हम इसको क्या लिखा 2 और 2 4 2 और 2 4 4 माइनस 6 माइनस का 2 होते हैं माइनस 2 माइनस का 1 होगा आपका माइनस प्लस प्लस 1 है, ठीक है। इसके बाद देखो आप इधर आपके पास है m इक्वल टू माइनस हाफ, उसमें से आपको आपके पास n इक्वल टू माइनस का हाफ है, c इक्वल टू माइनस, ये बार में माइनस और माइनस का हाफ माइनस माइनस का आपका स्क्वायर यानी प्लस का और बार में आपका माइनस, ठीक है, और नीचे क्या मिला 2 माइनस 1/2 यानी आपका मिला प्लस का 1 माइनस में 6/4 यानी आपका मिला 2/2। अब इसको सॉल्व करें c इक्वल टू पहले माइनस 1 प्लस का, ठीक है ना, और अंदर अपने ऊपर से एलसीएम 4, ठीक है, ऊपर से एलसीएम 4 तो मेरा 2 प्लस 1, नीचे से एलसीएम क्या आएगा 2, नीचे से एलसीएम आएगा तो 4 प्लस 2 माइनस 3, और इसको सिंपल करना 3/4 into 3/4 into 2/3 सिंपल करना हाफ, जब n इक्वल टू क्या माइनस का हाफ है तो उसमें c इक्वल टू क्या बेटा प्लस का हाफ, ठीक है ना, तो n इक्वल टू माइनस का हाफ है उसमें आपका c इक्वल टू क्या है प्लस का हाफ है, n इक्वल टू माइनस हाफ उसमें c इक्वल टू प्लस से। अब आप ये n और c की मान m और c के मान समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c दे रखा है, y लेके और आपको आंसर से मिलती जाएगी, ठीक है। अब जब m 1 है तो c 0 है तो y इक्वल टू x प्लस 0 यानी आपको ये आंसर से भी x माइनस y इक्वल टू 0। सेकंड देखो जब m माइनस 1 है तो c 1 है, जब m के माइनस 1 है तो उसमें c भी आपका 1 है, ये क्या मिला x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। और उसके बाद जब आपका m के माइनस का हाफ है तो उसमें c के प्लस का हाफ है, तो y के आपका m के माइनस का हाफ है यहाँ पे माइनस का xy तो माइनस का xy तो माइनस का xy तो प्लस का हाफ, ठीक है। 2 से मिलकर जो कि 2y और अपना x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी है और उसमें ये और आप क्या देखते हो बेटा कि जो आपका वक्र का समीकरण है, जो आपका इक्वेशन ऑफ कर्व है, कितने पद है बेटा, तो 3 पद है, कितने पद है 3, तो मैंने बताया अगर वक्र का समीकरण n पद हो, अगर वक्र का समीकरण क्या हो n पद हो तो उसकी डिटरमिनेंट n हो सकती है, कितनी हो सकती है n हो सकती है, यहाँ पे 3 पद है तो इसकी डिटरमिनेंट हो सकती है, तीनों में डिवाइड किया, तीनों कैसे बेटा ओब्लिक है, कैसे है ओब्लिक है यानी पीरियड है, ठीक है। इस प्रकार आज के चैप्टर में आज की क्लास में हमने देखा कि अनस्पर्शिक क्या होती है और अनस्पर्शिक के विभिन्न प्रकार के बारे में देखा और अनस्पर्शिक प्रकार के हमने समांतर अनस्पर्शिक निकालना सीखा और इसके अलावा हमने पीरियड अनस्पर्शिक निकालने के लिए विधि की है, ठीक है। अब हम कल करेंगे कि अगर m के मान समान हो तो अपने को c का मान कैसे निकालना है और उसके बाद में आपको सीमा द्वारा अनस्पर्शिक निकालना, निरीक्षण विधि द्वारा अनस्पर्शिक निकालना, ठीक है। तो आप रेगुलरिटी बनाए रखिए, आपकी ये अवकलन गणित के अंदर जो अवकलन गणित की बुक है ये आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको देखने को मिलती है और इसके अलावा अगर मैं इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करूँ तो ये बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आपको देखने को मिलती है, 3 यूनिट का